हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेज की, जो एक इलेक्ट्रोफोरेसिस की नेक्स्ट टेक्निक है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ द नेक्स्ट टेक्निक। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है वो ज़्यादातर हम नेटिव प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं एज यू नो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है। तो जो ज़्यादातर टर्शरी और क्वाटरनरी जो प्रोटीन्स होते हैं उनका एमिनो एसिड कंपोजिशन वेरी करता है। उनका जो चार्ज कंपोजिशन होता है, दे कैन हैव पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी न्यूट्रल। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पेज टेक्निक को। इसके जो एरिया होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ में हम पेज टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, फॉरेंसिक है, जेनेटिक्स है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसका जो श्रेय है पेज टेक्निक का वो जाता है लैमेली को, जिन्होंने इसको 1970s में इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने इसका नाम दिया था SDS पेज। SDS मीन्स सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या सिद्धांत है कि जब हम कोई चीज़ का सेपरेशन करते हैं तो उसका क्या सिद्धांत रहेगा। तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनका हम सेपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इक्विपमेंट में, अर्थात एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड, और उनके बीच में इनका माइग्रेशन होगा। तो जो माइग्रेशन होगा वो पॉजिटिव साइड की ओर होगा व्हेन वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड टर्मिनल। तो मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लो करेंगे डिफरेंट रेट्स पे, डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूलर जो साइज़ है प्रोटीन्स का वो कैसा है। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि एग्रोज जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है वो एक पॉलीसैकेराइड है, उसके मुकाबले अगर हम देखें पॉलीएक्रिलामाइड जेल तो वो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है एक्रिलामाइड का। यहाँ पे हम जो जेल है उसको वर्टिकली हम स्टैक करते हैं। एक प्रकार का पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक है, इससे हम छोटे आकार के भी बायोमॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं। ज़्यादातर हम इसे प्रोटीन सेपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। और जो स्टेनिंग है हम उसको पोरिंग करने के बाद में हम उसको विजुलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो एक टेक्निक है, इसमें हम नॉर्मल जेल को रिप्लेस करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल से, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन से बना है। पॉलीमराइजेशन जो हुआ है वो एक्रिलामाइड और N मिथिलीन बिस एक्रिलामाइड के मध्य हुआ है। और ये हम इस केमिकल स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि एक्रिलामाइड जो है उसमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, और जो बिस एक्रिलामाइड N मिथिलीन जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसमें हम देखते हैं कि उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और इन प्रेजेंस ऑफ पर सल्फेट एक्रिलामाइड और बिस का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो ये पॉलीएक्रिलामाइड क्रॉस लिंकेजेस यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो क्रॉस लिंकेजेस जो फॉर्मेशन होता है ये होता है बिटवीन योर फॉर्मेशन ऑफ N टेट्रामिथिलीन डाईएमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से एक शॉर्ट चेन निर्मित हो जाती है एक्रिलामाइड डीपॉलीमराइजेशन की। प्रोसेस को अगर हमें नट शेल में देखें तो हम सबसे पहले जेल को सेटअप करते हैं। तो हमारा जो उपकरण है वो स्लैब जेल भी हो सकता है और ट्यूब जेल का भी हो सकता है। तो जेल जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें वो एक स्टैकिंग जेल होता है। तो सेटअप जेल में हम स्टैकिंग जेल को यूज़ करेंगे। और ये जो जेल होगा इसका जो पोर साइज़ होता है वो बड़ा आकार का होता है। और बड़े आकार का पोर साइज़ होने के क्या फ़ायदे होते हैं कि ये ट्रिस जेल का बना हुआ है, जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को निर्धारित कर लेते हैं और एक्रिलामाइड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। फिर हम बफर को उसमें लोड करते हैं। जो हमारा सैंपल है हम उसको ऑब्टेन करते हैं प्योरीफाइंग टेक्निक से। फिर हम उसको लोड करते हैं और फिर हम इस्तेमाल करते हैं रनिंग जेल को। अब ये जो रनिंग जेल है जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक्रिलामाइड भी है, उसमें ट्रिस हाइड्रोक्लोराइल एक्रिलामाइड भी है और डिस्टिल वाटर भी हम उसमें यूज़ करते हैं। अब ये निर्धारित करता है कि आपका जो साइज़ है प्रोटीन्स का उसके अकॉर्डिंग आपने कितना रनिंग जेल की कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज ली है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जेल परसेंटेज अगर हमने 7% ली है तो मॉलिक्यूलर जो साइज़ होगा
प्रोटीन्स का वो 50 किलो डेल्टन से 500 किलो डेल्टन्स का होगा। और जैसे जैसे हम जेल की परसेंटेज को बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने 15% कर दी, तो हम बहुत कम साइज़ के प्रोटीन्स को उससे सेपरेशन कर सकते हैं। 3 से 100 किलो डेल्टन्स तक का हम कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हम इस विधि को यूज़ कर रहे हैं तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं सैंपल का, फिर हम उसको सेट करते हैं, तो सेटिंग अप ऑफ द जेल, देन वी आर लोडिंग द सैंपल, देन वी आर रनिंग द जेल, देन वी आर स्टेनिंग इट, एंड देन वी आर एस्टिमेटिंग या आइडेंटिफाइड। अब हम जब स्टेनिंग की बात करेंगे तो या हम जिसे कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन मीन्स आपके लिए विजिबल हो कि आपने जो किया है वो प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इथीडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर का यूज़ किया जाता है, या कॉमर्शियल ब्लू डाई को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरे मेथड्स को भी अडॉप्ट करते हैं। जब हमें बहुत सारा अगर आपको प्रोटीन का मिक्सचर दे दिया गया है जेल में, तो हम उसको दूसरे मेथड से भी हम उसको सेपरेशन करते हैं। जो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, क्योंकि आप उसको फ्लोरोसेंट से देख रहे हो, फ्लोरोसेंट मीन्स इन यूजिंग अ लाइट, तो हम एक फ़ोटोग्राफ में भी हम उसको जेल की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं और यूवी लाइट में हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अगर हमने कोई रेडियो एक्टिविटी मटीरियल उसमें ऐड कर दिया है, तो अब हम उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, ऑटो रेडियोग्राम से। तो हमने देखा कि इसके विजुलाइजेशन के 2 मेथड हो सकते हैं। विजुलाइजेशन आइदर इट कैन बी बाय a ट्रेडिशनल डाई मेथड, आइदर इट कैन बी ए फ्लोरोसेंट मेथड, और आइदर इट कैन बी ऑटो रेडियोग्राम। 2 तरीके से हम पेज को अडॉप्ट करते हैं, एक तो SDS पेज होता है और एक नेटिव पेज होता है। जो SDS पेज होता है, SDS मीन्स सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, यह एक प्रकार का एम्फीथेटिक सर्फेक्टेंट है जो क्या करेगा, अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है, उनको डीनेचर करेगा। डीनेचर कैसे करेगा कि वो उसकी हाइड्रोकार्बन टेल से बाइंड अप करेगा, एक्सपोज करेगा बरिड रीजन्स को और कोट करेगा प्रोटीन चेन को सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल से। फिर जो पोलर जो हेड ग्रुप है वो एडिशनल बेनिफिट देगा इसमें बाय यूज़ ऑफ दिस डीनेचरेंट। अब अपने नेटिव फॉर्म्स में प्रोटीन जो हैं वो अलग अलग शेप की आकृति के होते हैं, उनका जो माइग्रेशन होगा वो इस मीडियम में, जिसको हम एक सीविंग मीडियम कहते हैं, उसमें एक रिफ्लेक्शन देता है कि उनका रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कितना है और मॉलिक्यूलर वेट कितना है। अगर हम डीनेचर कर रहे हैं प्रोटीन को, जब हमने SDS को यूज़ किया तो हमने क्या कर दिया, डीनेचर कर दिया, तो उसका कोई भी स्ट्रक्चर कैसा है प्रोटीन का, वेदर इट इज़ क्वाटर्नरी और टर्शनरी, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द मोबिलिटी। इसलिए हम अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन्स को हम सेपरेशन कर देते हैं। आधार हमारा क्या रहेगा कि उसका चार्ज क्या है, उसका मास रेशियो क्या है, तो ट्रू चार्ज और मास रेशियो उसका बेसिस रहता है। इस तरह से हम अलग अलग सब यूनिट्स का मल्टीमेरिक प्रोटीन्स को, लार्ज कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट्स को हम इससे सेपरेशन कर सकते हैं। तो व्हाट बेसिकली इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, यह एक सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट है और ये डिज़ोल्व करता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को। अगर हम इसको प्रोटीन्स में ऐड करते हैं तो इसको वो सोलुबलाइज कर देता है, तो क्या होगा, अलग अलग चार्ज के प्रोटीन्स अब एक ही चार्ज के हो जाएंगे, अर्थात उनके बाहर एक नेगेटिव कोटिंग हो जाएगी। तो हमें 2 फ़ायदे होते हैं जब हम सोडियम डोडिसाइल सल्फेट को यूज़ करते हैं कि सारे के सारे प्रोटीन अब खाली प्राइमरी स्ट्रक्चर के ही होंगे, इर्रिस्पेक्टिव चाहे वो सेकेंडरी के थे पहले, टर्शरी के थे या क्वाटर्नरी के थे। अब जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें सब में एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब सब में जब नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें जनरेट करेंगे। तो इस चीज़ को हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के चार्जेस थे प्रोटीन्स में और उनका डीनेचुरेशन हो गया, तो अब कैसे हो गए, वो लीनियर हो गए। लीनियर मतलब प्राइमरी हो गए और बाहर की तरफ आप क्या देख सकते हो, उनमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब जो स्टेनिंग के लिए प्रोटीन्स के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मेथड, वो कॉमर्शियल ब्रिलियंट ब्लू करते हैं या सिल्वर स्टेनिंग हम ज़्यादातर इसमें उपयोग में लेते हैं। और ये इसका इक्विपमेंट है कि कैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दे आर ऑपोजिटली प्लेस। यू हैव अ बफर सोल्यूशन आपने यहाँ पे प्लेस किया है, बफर आपका इसमें इमर्स्ड है। ऊपर की ओर जो वेल्स हैं उसमें आपने सैंपल्स को लोड किया है और ये जो सैंपल्स लोड किए हैं वो किस में किए हैं, स्टैकिंग जेल में। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को उसमें पास करोगे तो आप क्या देखोगे, रनिंग जेल में
आपका सेग्रीगेशन हो जाता है। छोटे प्रोटीन्स कहाँ मूव करते हैं, बहुत तेज गति से मूव कर रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की ओर, किसके मुकाबले, बिग प्रोटीन्स विच आर मूविंग वेरी स्लोली। तो स्मॉल प्रोटीन्स बहुत फास्ट माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। अगर हम पूरे स्टेप्स को देखें तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सैंपल है, जो भी आपने सेल से लिया है, मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स हैं, उसमें हम STS को डालते हैं, फिर हम इस इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus में चार्ज को मूव करते हैं। चार्ज को मूव करने से आपके स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स और लार्जर पॉलीपेप्टाइड्स का सेपरेशन हो जाता है बेस्ड ऑन द चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो इस तरह से हम उसका सेपरेशन करते हैं। तो बेसिकली हमने शुरू में देखा कि दो प्रकार का होता है, नेटिव मीन्स ट्रेडिशनल और STS मीन्स द लेटेस्ट what we are using, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis। भाई इन दोनों में अंतर क्या है? जो नेटिव है वो किस चीज़ पे आधारित है, चार्ज, साइज एंड शेप। ये किस पे बेस्ड है, ओनली मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। ये जो नेटिव पेज है हम इसको इस्तेमाल करते हैं सेपरेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स के लिए। STS पेज को हम इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए। ये प्योरिटी ऑफ प्रोटीन सैंपल्स के लिए उपयोगी है। और ये जो मेथड है, नेटिव मीन्स समथिंग विच वॉज ट्रेडिशनल, जो पहले पारंपरिक था, ओरिजिनल मोड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो। तो इस तरह से पेज जो है उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं कि ये केमिकली बहुत इनर्ट है, ये हाइड्रोफिलिक है, इलेक्ट्रिकली बहुत न्यूट्रल है, लाइट में ये ट्रांसपेरेंट है, ये बहुत स्टेबल है, अलग अलग pH रेंज में भी ये स्टेबल है, टेम्परेचर में भी स्टेबल है, आयनिक स्ट्रेंथ में भी स्टेबल है, इसका बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है, आप इसकी विजुलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। और ये अलग अलग तरह के पोर साइज़ में अवेलेबल है, क्योंकि अलग अलग साइज़ के अगर आपके प्रोटीन के सैम्पल्स हैं तो एक्रिलामाइड का जो पोर साइज़ होगा जेल का वो भी अलग अलग होगा। ये भी किसी भी तरह से प्रोटीन्स के साथ में बाइंड अप करके इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये इसके बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं। इसके एप्लीकेशन एरियाज़ बहुत सारी, हम फील्ड्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी फील्ड्स में जब हम इसका उपयोग में लेते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि इसका जो एस्टिमेशन है, जो मॉलिक्यूलर वेट हैं प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड्स के, वो किस तरह से हैं, उसका सब यूनिट स्ट्रक्चर कैसा है, जो हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं प्रोटीन्स का, आइसोलेटेड प्रोटीन्स का, वो कैसे होगा। हम मॉनिटर करना चाहते हैं कि हमारे मानव शरीर में जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो किस तरह से मूव कर रहा है, तो वो भी हम इस पेज विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेज। थैंक यू।